नमस्कार साथियों। तो आज है 12 ऑफ अगस्त 2026। दोस्तों, बाजार में आज लिटरली चमत्कार हुआ। मतलब फर्स्ट हाफ में 200 पॉइंट की गिरावट और उसके बाद सेकेंड हाफ में 200 पॉइंट की रिकवरी, जो कि बहुत ही रेयर केस में इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है। और जहां पे निफ्टी 50 आके क्लोजिंग दिया 24,435 पॉइंट पे। और क्लोजिंग देखने के बाद दोस्तों कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि बीच में क्या हुआ था। बीच में दोस्तों मेरा अनुमान अगर सही निकला, आपकी पोर्टफोलियो बहुत गिरा और क्लोजिंग या तो रिकवर करके दिया या तो थोड़ा सा ही नेगेटिव में दिया। तो दोस्तों, क्या आपकी पोर्टफोलियो क्या स्टेटस है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, एक बार मैं आपको समझाता हूं। देखिए लास्ट डे क्लोजिंग तो खैर ठीक है, 24,500 के नीचे दिया था, 24,471 पॉइंट पे। जैसे कि आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में भी कहा था कि एक सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के बाद वहीं पे बन जाता है रेजिस्टेंस। सो आज एक एक्सपेक्टेशन था कि 24,500 पे कुछ ना कुछ हडल तो फेस करेगा, वैसा ही हुआ। ओपनिंग अगर आप देखेंगे 24,472 पॉइंट पे, मतलब एग्जैक्टली लास्ट डे जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया था उसी लेवल पे ओपनिंग हुआ। जहां पे ओपनिंग वहीं पे इंटरडे हाई। उसके बाद अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे 24,473 से सीधा सीधा 200 पॉइंट के आसपास, लगभग 200 पॉइंट की डाउनफॉल हमें देखने को मिला था फर्स्ट हाफ में। और लिटरली उस टाइम पे पोर्टफोलियो की हाल दोस्तों बहुत बुरा हो गया था, है ना। और उसके साथ साथ मार्केट सेकेंड हाफ में जैसे मोमेंटम गेन करना शुरू किया, और खास करके मैं कहना चाहूंगा मार्केट क्लोजिंग की ठीक एक घंटा पहले ऐसे रिकवर किया कि निफ्टी फिफ्टी सीधा ऑलमोस्ट रिकवर कर ही गया था। मतलब बस पॉजिटिव में पहुंचना बाकी था। 24,435 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, सिर्फ मामूली सी करेक्शन के साथ। खैर, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है, आगे चर्चा करेंगे। बट अगर हम सेक्टरल लेवल पे बात करें तो बैंक निफ्टी के एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि आज जहां पे आईटी सेक्टर शुरू से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, इवन बहुत सारे और भी सेक्टर स्ट्रगल कर रहा था। बट अगर आप बैंक निफ्टी की पोजीशन आप देखेंगे, आज 99% टाइम बैंक निफ्टी पॉजिटिव में था। और स्पेशली क्लोजिंग के ठीक एक घंटा पहले आप देखिए बैंक निफ्टी में ताबड़तोड़ रिकवरी हुआ। और यही रिकवरी की चलते आप कह सकते हो कि क्योंकि बैंक निफ्टी की वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी फिफ्टी में, तो निफ्टी फिफ्टी भी रिकवर किया और बैंक निफ्टी भी आज बहुत ही शानदार लेवल 57,885 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया है। मतलब जो 57,500 को लास्ट डे ब्रेक करके नीचे चला गया था उसको रिक्लेम किया और काफी ऊपर आके क्लोजिंग दिया, लगभग 0.77% ऊपर। मतलब जहां पे एक तरफ निफ्टी फिफ्टी नीचे, वही बैंक निफ्टी काफी ऊपर क्लोजिंग दिया। अच्छा, बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, जो आपको मैं कुछ टाइम पहले ही कह रहा था कि आज आईटी सेक्टर की हाल काफी बुरा था। मतलब फर्स्ट हाफ पे तो खैर 2-2.5% नीचे था, फिर भी सेकेंड हाफ में क्लोजिंग के समय रिकवर किया है, स्टिल 1.5% नीचे आपको दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50 सही था, बैंक भी सही था, मिड कैप 100 भी सही था। निफ्टी 500 और निफ्टी 100 में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। निफ्टी मिड कैप 50 में सही था। रियलिटी, इंफ्रा, एनर्जी सब पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ। एफएमसी सेक्टर में एक डीप करेक्शन हुआ है। एमएन सेक्टर पॉजिटिव में था। फार्मास्यूटिकल, पीएससी, इवन पीएसयू बैंक आज बहुत अच्छा मूड में था। ये सही है कि आज पीएसयू बैंक बहुत अच्छी मूड में था। बाकी देखा जाए निफ्टी ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ। मेटल सेक्टर रिकवर किया, मीडिया सेक्टर रिकवर किया, स्मॉल कैप में आज थोड़ा सा करेक्शन हुआ। यानी कुल मिला के बात करें आज आईटी, ऑटो और एक आध एफएमसी वगैरह। इसके अलावा मोस्टली जो इंडाइसेस था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव में था या तो फ्लैट था। अच्छा, जैसे कि आपको मैं कह रहा था कि सेकेंड हाफ में क्यों सडनली ये चमत्कार हुआ है, क्योंकि अक्सर इंडियन मार्केट में 200 पॉइंट की रिकवरी, वो भी एकदम अंतिम घड़ी पे, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण यह है कि सुबह से अगर आप देखेंगे डॉ जोन्स की जो फ्यूचर्स है, डॉ जोन्स की फ्यूचर्स की पोजीशन यहाँ पे था, ध्यान से नोट करना। उसके बाद आप देखना एकदम से स्पाइक किया डॉ जोन्स की फ्यूचर, दिख रहा है एकदम साफ साफ। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, या आप कह सकते हो काइंड ऑफ मार्केट की सडन मूड चेंज हो गया। जबकि कल रात में हमने देखा था डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन एकदम नेगेटिव में था। नैस्डैक की क्लोजिंग पोजीशन आप देखेंगे और थोड़ा नीचे हुआ था, मैं आपको कल रात की 12 बजे की वीडियो में भी दिखाया था। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी आप देखेंगे कि बैक टू बैक सुबह से लेकर अभी तक रिकवरी के मूड में है। तो मे भी आज रात में यूएस मार्केट में एक अच्छा रिकवरी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो इस बारे में आपको मैं और डिटेल में विस्तार पूर्वक आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा जानकारी। एक और दोस्तों बड़ी फैक्टर क्या है, जिन सब निवेशक आज सुबह से ट्रैक किया क्रूड ऑयल की प्राइस को, इवन आप अगर मुझे भी फॉलो करते इंस्टाग्राम में तो आपको पता होगा मैं आपको सुबह की अपडेट दे दिया था। बाय द वे, आप अगर फॉलो नहीं करते तो करके रखिए, मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय द वे, तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि सुबह से क्रूड ऑयल काफी ऊपर चल रहा था, हायर लेवल पे चल रहा था, अप्रॉक्स
$90 पर बैरल के आसपास चल रहा था। उसके बाद दोपहर के आसपास जैसे ही क्रूड ऑयल ड्रॉप हुआ, अभी तो आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा, शाम के वक्त की डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, फ्लैट चल रहा है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा गेनिंग या ड्रॉप देखने को नहीं मिला। बट सुबह से दोस्तों ऐसा माहौल नहीं था, काफी ऊपर चल रहा था। ठीक है, तो जैसे ही क्रूड ऑयल के अंदर लगभग वही 1% के आसपास आप कह सकते हो ड्रॉप हुआ, तो इसका भी कहीं ना कहीं एक अच्छा असर देखने को मिला मार्केट में। अच्छा, वैसे दूसरी तरफ आपके गोल्ड एंड सिल्वर की फ्यूचर जो है इंटरनेशनल मार्केट में रेट कल रात से ही काफी पॉजिटिव में था, तो इसमें कोई बहुत बड़ी झंझट नहीं है। और जिस वजह से हमने देखा आज आपके जो मेटल सेक्टर है वो रिकवर किया और सिल्वर और गोल्ड आराम से रिकवर करा है। इवन इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा मतलब ड्रास्टिक चेंज हमें कल रात से लेकर अभी तक देखने को नहीं मिला। कल रात में जहां पे था लगभग उसी लेवल के आसपास आज सुबह से ही होल्ड करा है। ठीक है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ। अच्छा, अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आपके साथ में शेयर करता हूं, पर उसके पहले दोस्तों एक बार आप लोग थोड़ा देख लेना कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया। सर अगर आपने नहीं किया फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों जरूर इस चैनल की मेंबरशिप ले लेना, जो कि शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से, जिसके थ्रू आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस या आपकी जो वैल्यूएबल कमेंट आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, उसका मैं डायरेक्टली रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो शुरुआत होता है 59 रुपीज, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। बट अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कार्ड जरूर लेना। ठीक है, और प्लैटिनम कार्ड की मेंबर्स के लिए मैं कहूंगा जरूर आप लोग एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे चेकआउट करना। वहां पे मैं ऑलरेडी मेरा ईमेल एड्रेस या जो प्रोसीड्योर है पोर्टफोलियो रिव्यू की ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज मनी कंट्रोल की तरफ से एनालिस्ट ने क्या लिखा है, मतलब किस कारणवश आज मार्केट एकदम से ड्रास्टिक रिकवर किया 200 पॉइंट के आसपास। अच्छा, सबसे पहला जो कारण मेंशन किया वैल्यू बाइंग। अच्छा, वैल्यू बाइंग को अगर हम थोड़ा सा और मतलब और डिटेलिंग में बात करें तो इसके पीछे रीजन दोस्तों आपको पता चलेगा कि एक तो एफआईएस की फ्लो आ रहा है, ऊपर से इंडियन कंपनी की रिजल्ट अच्छा हो रहा है। ओके, तो इंडियन कंपनी की रिजल्ट अच्छा होने के कारण जैसे जैसे मार्केट में गिरावट हो रहा है तुरंत वहां पे भरपाई हो रहा है, मतलब खरीदारी मिल रहा है। समझ आ रहा है बात? तो जिस वजह से एकदम से नीचे पहुंचने के जगह ऊपर पहुंच रहा है, मतलब नीचे तो आ रहा है तुरंत ऊपर रिकवर भी कर रहा है। तो ये वैल्यू बाइंग की मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में समझा दिया। अच्छा, दूसरा फैक्टर यहाँ पे दोस्तों मेंशन किया पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। हाँ, ये फैक्ट है कि आज सुबह से दोस्तों बहुत सारी जगह की मार्केट, चाहे हम बात करें जापानीज मार्केट जैसे कि निक्काई वगैरह, चाइना की जो अलग अलग इंडेक्सेस है, या सिंगापुर की जो एफटीएसी वगैरह, या ऑस्ट्रेलिया की जो इंडेक्सेस है, मोस्टली आपके पॉजिटिव में ही था और पॉजिटिव में ही क्लोजिंग है। तो ये मैं कहूँगा बहुत बड़ी फैक्टर की सुबह से एशियन पैसिफिक मार्केट में अच्छा था। ठीक है, तो ये दो फैक्टर मेंशन किया बेसिकली मनी कंट्रोल के दौरान। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी है जियोपॉलिटिक्स को ध्यान से आप समझना। सबसे पहले तो देखिए कल रात से ही बहुत सारे चीज हमें सुनने को मिल रहा है। एक बार मैं आपको थोड़ा पीछे चल के दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये कल रात की 12 बजे की अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे दिया था कि पहले तो ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया, उसके अगेंस्ट में ईरान की उसका जवाब भी आया था। ठीक है, और उसके बाद देखिए ट्रम्प की एक और स्टेटमेंट आया। ट्रम्प का स्टेटमेंट क्या था कि अब ट्रम्प खुद ही जबरदस्ती मतलब जबरन कह सकते हो कि क्लेम कर रहा है कि यूएस हैज टोटल कंट्रोल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज इट स्ट्राइक कार्गो शिप। ठीक है, ये आज की अपडेट है, ये देखिए 12 तारीख की अपडेट है। तो ट्रम्प ने अब टोटली मतलब ये कंट्रोल क्लेम कर रहा है कि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टोटली यूएस की कंट्रोल है। अब देखिए रियलिटी मैं कहूँगा ये नहीं है रियलिटी। हाँ, ये सच है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे यूएस की अभी भी नावाल ब्लॉकेड है ईरान के लिए, और उसके साथ साथ ये भी सच है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का भी ब्लॉकेड है ना। तो जिस वजह से टोटली वहां पे जो शिपमेंट है वो बंद है। अब सिर्फ क्लेम करना अलग बात है, बट रियलिटी दोस्तों अलग यहाँ पे बयां कर रहा है। अच्छा, अब आ जाइए इसके रिस्पॉन्स में ईरान की तरफ से भी एक और जवाब दिया है। ये आज अभी की अपडेट, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद शाम के 4:39 की अपडेट, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ, एकदम गर्मा गर्म खबर आ चुका है ईरान की तरफ से। देखिए ईरान ड्रॉप्स ट्रूथ बॉम्ब। क्या कहा? एब्सोल्युटली नो प्रोग्रेस। अच्छा, किस बेसिस पे कहा कि एब्सोल्युटली नो प्रोग्रेस? ईरान ड्रॉप्स ट्रूथ बॉम्ब ऑन यूएस स्टॉक से देयर इज नथिंग टू एक्सटेंड। क्योंकि देखिए दोस्तों कल रात में पहले तो ट्रम्प ने, उसके बाद हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने भी इवन कुछ हिंट दिया था कि शायद नियर फ्यूचर में या बहुत जल्दी यूएस और ईरान के बीच कुछ नेगोशिएशन या बातचीत हो सकता है। तो उस चीज को ही एक्चुअली पॉइंट आउट करते हुए ईरान ने अभी आके कहा, जस्ट अ मिनट मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के समझाता हूं तो आपको बेटर यहाँ पे
क्लैरिटी मिलेगा चीज़ों को। देखिए, तो यहाँ पे ईरान ने कहा द लॉन्ग रनिंग डेडलॉक बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान शो नो साइन ऑफ ईजिंग with Tehran pushing back against suggestion that Washington and Tehran are making progress toward extending their ceasefire. A senior Iranian, कौन का ये स्टेटमेंट, a senior Iranian source ने कहा ये absolutely been no progress to this issue. तो इस इशू के ऊपर अभी तक कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ। अब देखिए कुछ चीज़, हाँ ये भी सच है कि असल में क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं है, बट हाँ उसके साथ साथ दोस्तों ये भी सच है जो आपको मैं पिछले कुछ दिनों से बार बार कह रहा हूँ कि जब तक कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक, बहुत बड़ा अटैक, बहुत बड़ा हमला ना हो जाए, मतलब वो पहले वाली जैसा, तब तक देखिए मार्केट सेफ है, सुरक्षित है। मतलब एकदम से जो डीप करेक्शन जो हम लोग जानते हैं एक एक दिन में 1.5% 2% गिर जाना, वैसा नहीं होगा। अगर हाँ वैसा हो गया तो कुछ हद तक तो इम्पैक्ट आएगा ही। देखते आगे क्या होता है। बाकी की जानकारी दोस्तों आगे मिलते मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, एक और बात दोस्तों याद रखना, आज ऑलरेडी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रिजल्ट आउट हुआ, बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट लेवल की परफॉर्म किया, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। इवन इसके साथ साथ और भी कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ है आज, जैसे कि टाटा मोटर कमर्शियल हो गया और भी कुछ कंपनी IRCTC वगैरह, मैं आपको एक एक करके दे दूंगा। ठीक है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है जरूर कमेंट करके बताना। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।